राधे राधे। यहाँ पे राजेंद्र दास जी महाराज आपको भागवत कथा की कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से सुनाएंगे, अपना सत्संग सुनाएंगे, जिसे सुनने के लिए आप आगे पूरी वीडियो देखें। राधे राधे। जगन्नाथपुरी का एक चांडाल था स्वपच, वो बड़ा जगन्नाथ जी का भक्त था। वो स्नान ध्यान करके बढ़िया गाय के गोबर से लीप करके कदली स्तंभ रख करके और तुलसी के बगीचे के बीच में बैठकर राम राम कर रहा था। लक्ष्मी जी बड़ी राजी हुई, ये ठीक है, ये हमारे लायक है। लक्ष्मी जी भीतर चली गई। श्री जगन्नाथ और उनके बड़े भैया बलभद्र महाप्रभु, श्री दाऊ जी और जगन्नाथ जी दोनों सवेरे सवेरे थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। सवेरे का घूमना अच्छा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो जगन्नाथ जी के भी मन में आया होगा, बहुत खाते हैं सवेरे से रात तक, थोड़ा पैदल चलें। तो दोनों भाई विचरण कर रहे थे पुरी में ही। तो बलभद्र जी ने, दाऊ दादा ने, बलभद्र महाप्रभु ने लक्ष्मी जी को उस चांडाल के घर में घुसते हुए देखा तो बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए दाऊ दादा। अब भगवान से बोला चाली बंद कर दी। भगवान ने कहा आप तो बड़े प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न होकर बातचीत कर रहे थे, अब चुप कैसे पड़ गए? अरे बोले कुछ मत कहो, बड़ों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो क्या करूं, मैं बड़ा हूं। कहा भाई साहब दाऊ दादा बताओ तो सही क्या बात हुई? बोले अब मैं जेठ लगता हूं, तुम्हारी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी, आज बताओ किस घर के भीतर गई? और जो एक आप हो, आपने खुली छूट दे रखी है, कोई प्रतिबंध नहीं, कहीं जाओ कहीं आओ। हमारी नाक तो कट गई, नाक नीची हो गई, हमारी नीची नहीं कटी गई हमारी नाक। दाऊ दादा के रोष को देख करके भगवान ने सोचा कि चलो लक्ष्मी जी को कुछ ना कुछ अनुशासन तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी आई, जगन्नाथ जी ने थोड़ा मुंह घुमाया, कहा क्यों जी नाराज हैं क्या? बोले हाँ नाराज तो है। सारी घटना सुनाई। लक्ष्मी जी ने कहा ये हमारी स्वतंत्रता है, आप घूमते फिरते हो, हम तो आपको टोकते नहीं हैं। भाई हम भी घूमने गई थी, हमारे व्रत का उत्सव का समय चल रहा है, अनुष्ठान का समय चल रहा है, जो हमारे उपयुक्त था वहां में गई। जो लोग दिन चढ़े तक सो रहे थे उनके पास में भला क्यों जाने वाली? इतने दोस्त नारायण में आ जाएं तो मैं नारायण को छोड़ के चली जाऊं, मनुष्य की तो क्या चले। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पुराणों का। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणी। इतने दोष यदि नारायण में आ जाएं तो नारायण को छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाएंगी। इसलिए इन दोषों से हम सबको बचना चाहिए। पहला दोष है गंदे मैले अपवित्र वस्त्र धारण करना। गंदे कपड़े पहनने वाले के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती। एकदम साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके रहना चाहिए। लोग वही कपड़ा पहन के मलमूत्र त्याग आदि करते रहेंगे और वही कपड़ा पहन के मंदिरों में जाते रहेंगे, उसी कपड़ा पहन के सब जगह घूमेंगे। नहीं, भोजन कर लेते हैं। जब व्यक्ति मल का त्याग करता है, उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति है महाराज। मल त्याग के समय जिस वायु से प्रेरित होकर मल निर्गत होता है, उस मल का अति सूक्ष्म अंश रोमकूपों से बाहर निस्सृत होता है। इसलिए जब तक वो नहाता नहीं तब तक निर्मल नहीं होता। इसलिए मल त्याग के बाद स्नान अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आलस में किवा कहते हमने कमर से डाल दिया, कमर से क्या डाल दिया भले आदमी, प्रत्येक रोमकूप से मल निर्गत होता है। स्नान से ही शुद्धि होती है। गंदे कपड़े नहीं पहनना, शौचाचार से रहना, पवित्र होकर के रहना। तो कुचैलिनम, गंदे कपड़े पहनने वाले, ठीक से स्नान ध्यान न करने वाले। दंत मलोपधारिणम, दांतों को साफ न रखने वाले, मुंह को गंदा रखने वाले। गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, हैं, पान खाने वाले, इनके दांत कभी साफ नहीं रहते, गंदे रहते। इनसे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। दंत मलोपधारिणम। दूसरा दोष बहुवासिनम, ठूस ठूस कर खाने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। बहुत से लोग होते हैं बहुत बहुभोजी होते हैं, बहुभोजी के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती।
जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खाने, बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं, जीने भर के लिए खाओ। शास्त्र की बातें कई बार कहने में बड़ा भय लगता है, इसलिए भय लगता है कि हम स्वयं उनका पालन नहीं कर पाते हैं। महाराज जी लिखा हुआ है, अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्या। हम लोग जो घर द्वार छोड़ करके मुनियों की परंपरा में आ गए हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? तब हम कहेंगे कि हम तो एक रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे, तो 8 रोटी में तो काम चल ही जाएगा। तो हमारे जैसे लोग कहीं बुद्धि न लगा दें, इसके लिए ऋषियों ने और आगे नियम कठोर किया। यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि भगवत साक्षात्कार जब होता है तो आपको एक ऐसी अनुभूति होगी